हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैथ्स एनालिसिस के बारे में कि मैथ्स एनालिसिस कैसे करते हैं। तो एक बात ध्यान करने वाली है कि जब हम लोग नोडल एनालिसिस जब पढ़ रहे थे, पुरानी वीडियो में नोडल एनालिसिस कर रहे थे तो हम केसीएल अप्लाई कर रहे थे। लेकिन जब हम मैथ्स एनालिसिस पढ़ेंगे तो हम केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, केवीएल। ओके, तो हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं केवीएल के बारे में आपको बता दूं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार किसी एक लूप में या किसी एक मैश में जितने भी वोल्टेज होते हैं उनका एल्जेब्रिक सम जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। एक बार ध्यान से और सुनिएगा कि किसी एक लूप में जितने भी वोल्टेज होते हैं उनका एल्जेब्रिक सम जो होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो मैंने क्या कहा, किसी एक लूप में, तो लूप जो होता है वो एक होता है क्लोज्ड पाथ को हम लूप कहते हैं, क्लोज्ड पाथ। फिर भी जब मैं आपको ये बता रहा हूँ तो इसको मैं मैश एनालिसिस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैश एनालिसिस क्यों बोल रहा हूँ? मैश क्या होती है? मैश होती है द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड पाथ इज़ अ मैश। तो आप बताइए ये जो है वो मैश है कि नहीं? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ है और ये भी मैश है, ये वाली मैश है, ये वाली भी मैश है और ये वाली भी मैश है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे पूरे सर्कल की बात करूँ तो ये एक लूप है। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट क्लोज्ड पाथ नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैश एनालिसिस कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैश एनालिसिस करने के लिए देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, आई टू की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस पर करंट बतानी है। इस पर हमने मान लीजिए यहाँ पर जो इस मैश में जो करंट है वो I1 है और इस वाली मैश में जो करंट है वो है I2। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, इससे इस पॉइंट से शुरू करके इस पूरी मैश में घूमना है और इसी पॉइंट पर आना है और वोल्टेज को हम चेक करते जाएंगे, देखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से जब मैं चला तो ये बैटरी मुझे मिली, इसका वोल्टेज क्या है, 10 वोल्ट। ठीक है, इस वोल्टेज को मैंने पॉजिटिव लिया। क्यों पॉजिटिव लिया? क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है, करंट घूम के कैसे आएगी, ऐसे। ठीक है, करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, इसका मतलब करंट जो है वो -टू+ चल रही है। इसका मतलब एक और मतलब हम निकाल सकते हैं, इसका मतलब है कि ये बैटरी जो है वो करंट सप्लाई कर रही है और जब बैटरी करंट को सप्लाई करती है तो हम उसको पॉजिटिव बैटरी लेते हैं। ठीक है, तो इधर हो गया 10 वोल्ट। अब जब रेजिस्टेंस पे जब करंट आएगी, यहाँ से चले यहाँ तक आ गए, अब रेजिस्टेंस से जब करंट गुजरेगी तो एक वोल्टेज ड्रॉप होगा। उस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी, 5 × I1। अब 5 × I1 कैसे वोल्टेज होगा, देखिए ये रेजिस्टेंस है और ये करंट है और रेजिस्टेंस इंटू करंट क्या होता है, वोल्टेज। ठीक है, तो माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हो रहा है, रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस लिया। अब आइए यहाँ तक आ गए हम। ठीक है, अब यहाँ पर इसी मैच में चलेंगे ना, तो यहाँ पर चलिए। यहाँ पर जब आप चलेंगे तो आप देख रहे होंगे एक करंट I1 जो है वो इधर से आ रही है और जो I2 है वो ऐसे आ रही है। ठीक है, तो इसमें करंट माइनस हो जाएगी, कितनी होगी, I1 - I2। ठीक है, तो क्या लेंगे, ड्रॉप हो रहा है ना, रेजिस्टेंस में ड्रॉप होता है वोल्टेज का, तो 5 लिया, माइनस साइन ड्रॉप दिखाता है, -5 × I1 - I2 क्लियर हुआ, इक्वल टू 0। जब मैं सेकंड मैच में लगाऊंगा तो सेकंड मैच में भी मान लीजिए आप इस पॉइंट से स्टार्ट हुए। ठीक है, यहाँ पर आ गए और देखिए ये वाला पॉइंट जो है वो यही वाले पॉइंट के बराबर है। ठीक है, तो पूरी मैच में मैं चल लिया हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और पूरी मैच में हम फिर से चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए और इस मैच में चल रहे हैं आप, तो इसमें जो करंट है वो होगी 5 I2 - I1। जिस मैच में हम होंगे उस मैच का करंट हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे यहाँ पे थे तो I1 - I2 लिया था और यहाँ पे हैं तो I2 - I1 लेंगे। तो -5 I2 - I1
ठीक है, और फिर यहाँ तक आ गए, फिर यहाँ पे चलिए तो -10 और इसमें करंट क्या है I2 इक्वल टू 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन जो मेरी बनेगी वो बनेगी, ये क्या है, -5i1 यानी कि -10i1 और +5i2 हो जाएगा, +5i2 +10 इक्वल टू 0। 5 कॉमन लेके मैंने 0 में पहुंचा दिया, तो आएगा मेरा -2i1 +i2 +2 इक्वल टू 0। क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ तक क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है, उसको मैंने लिखा -5i2 और -5i1 दोनों ऐड हो गया, तो आएगा -15i2, ठीक है, +5i1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 5 इसमें से भी कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये -3i2 +i1 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास जो हैं वो दो इक्वेशन हैं, इसी को ही सेकंड इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन है हमारे पास, एक ये वाली और ये वाली। अननोन कितने हैं, दो, I1 I2 I1 I2। ठीक है, दो इक्वेशन हैं और दो ही अननोन हैं, आराम से वैल्यू I1 I2 की हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो I2 की वैल्यू आएगी इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, वो आएगी, आप अपने आप से सॉल्व कीजिए इसको, तो I2 की वैल्यू जो आएगी आपकी 2/5। आप सॉल्व करेंगे और इससे चेक करेंगे कि इतनी ही आ रही है कि नहीं। ठीक है, तो I2 की वैल्यू आ गई, और I1 की वैल्यू इसमें आप इस इक्वेशन में I2 की वैल्यू रख के फाइंड आउट कर लेंगे। तो I2 की वैल्यू आ गई जो मुझे निकालनी थी। ठीक है, अब I2 की वैल्यू आ गई। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि इस 10 ओम रजिस्टर पर कितना पावर डिसिपेशन होगा, इस 10 ओम रजिस्टर पर कितना पावर डिसिपेशन होगा। तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, I²R लगाएंगे। ठीक है, पावर डिसिपेशन के लिए। तो आई आपने निकाली ली है, कितनी है, 2/5। 2/5 का स्क्वायर इंटू आर यानी कि 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 40/25 वाट। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है पावर डिसिपेशन। मान लीजिए 2 ओम पे पूछा होता, ठीक है, ये कितना दिया, ये 5 ओम है, इससे पूछा होता कितना है पावर डिसिपेशन, तो आप I1 की वैल्यू निकालते और I²R करके पावर डिसिपेशन इस पर भी बता देते। ठीक है, तो ये रही मैथ एनालिसिस। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक और बात, ये इंडिपेंडेंट वीडियो है, इसको समझने के लिए किसी और पुरानी वीडियो को देखने की आपकी की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपको नोडल एनालिसिस भी सीखना हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके, सर्किट थ्योरी के नाम से है प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। उसमें कई सारे वोल्टेज डिवीज़न रूल है, इक्वल पोटेंशियल वाला जो रूल है, और कई सारी चीज़ें हैं, 7-8 वीडियो होंगी, तो वो आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप सीक्वेंस वाइज सीखते जाइए। ये मैथ एनालिसिस है, इंडिविजुअल वीडियो है, इसको समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा KVL का थोड़ा मैं और बता दूँ आपको, कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि सारे वोल्टेजेस का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 के बराबर है, तो KVL मेरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि जितनी एनर्जी इस वोल्टेज सोर्स द्वारा दी गई उतनी इस रजिस्टर ने, उतनी इन रेजिस्टेंस ने डिसिपेट कर दी। तो ये जो KVL है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर है। ठीक है, इनडायरेक्टली KVL जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही बताता है, जो इसका मतलब है जितना वोल्टेज आपको सप्लाई एनर्जी दे रहा है उतना ही डिसिपेशन ये रेजिस्टेंस कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसी बात को उन्होंने ऐसे कहा है कि अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इनटू द लूप इज इक्वल टू 0। और लूप और मैश में हमने अंतर समझ ही लिया। लूप जो होता है वो क्लोज पाथ होता है, और मैश जो होती है वो स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ होती है। हर लूप जो है वो एक मैश है, लेकिन हर मैश जो है वो एक लूप नहीं हो सकती। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है आपसे। तो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे की वीडियो में हम और टफ क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे।
ठीक है, थैंक यू।